प्राचीन मिस्र, फ़ायरौन और पिरामिड का देश, रहस्य और आश्चर्य की जगह। लेकिन शायद इस प्राचीन सभ्यता की सबसे यादगार इमेज ममी की है। लिनन में लिपटी और सोने से सजी हुई ममीज हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो बहुत पहले चली गई। ये प्रिजर्व्ड बॉडीज सिर्फ आर्कियोलॉजिकल क्यूरियोसिटीज नहीं है, ये टाइम कैप्सूल्स हैं जो प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन, विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में क्लूज से भरी है। ममीज के अध्ययन के माध्यम से हम उनके स्वास्थ्य, आहार और यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। ममिफिकेशन की प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स और सीक्रेट प्रोसेस थी, जिसमें बहुत स्किल और केयर की आवश्यकता होती थी। इस प्रोसेस को समझकर हम प्राचीन मिस्रवासियों के डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में बिलीफ्स की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ समय में वापस यात्रा करें और इजिप्शियन ममीज के सीक्रेट्स को अनकवर करें। इजिप्ट में ममिफिकेशन हमेशा से इतनी एलैबोरेट नहीं थी जितनी हम इमेजिन करते हैं। यह समय के साथ इवॉल्व हुई। लगभग 3500 बीसी की सबसे पुरानी ममीज गर्म, सूखी रेगिस्तानी रेत में सिंपल बेरियल्स थीं। रेत के नेचुरल डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ने बॉडीज को प्रिजर्व किया। लगभग 2600 बीसी में मिस्रवासियों ने आर्टिफिशियल ममिफिकेशन टेक्निक्स डेवलप करना शुरू कर दिया। यह ओल्ड किंगडम के साथ मेल खाता है, जो ग्रेट पिरामिड बिल्डिंग और आफ्टर लाइफ में बढ़ते बिलीफ का समय था। ये शुरुआती अटेम्प्ट्स कम सोफिस्टिकेटेड थे, लेकिन ये प्रिजर्वेशन की डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। सदियों से ममिफिकेशन प्रैक्टिसेस और एडवांस्ड हो गईं। 1550 से 1070 बीसी तक न्यू किंगडम के दौरान अपने पीक पर पहुंच गए। इस ईरा में क्लासिक ममी का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें इलैबोरेट रैपिंग्स, एम्यूलेट्स और बेरियल मास्क्स थे। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए डेथ अंत नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में एक ट्रांजिशन था। उनका मानना था कि आफ्टर लाइफ अर्थली लाइफ का कंटिन्यूएशन था, और इस नेक्स्ट स्टेज को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए डिसीज्ड को अपने बॉडी की आवश्यकता थी। इसलिए ममिफिकेशन केवल फिजिकल बॉडी को प्रिजर्व करने के बारे में नहीं थी, यह आफ्टर लाइफ में स्पिरिट या के सर्वाइवल को इंश्योर करने के बारे में थी। एक वेल प्रिजर्व्ड बॉडी का मतलब था कि के पास रहने के लिए जगह होगी और उनके सम्मान में किए गए ऑफरिंग्स और रिचुअल्स का आनंद ले सकेगी। एलैबोरेट ममिफिकेशन प्रोसेस, एम्यूलेट्स और प्रोटेक्टिव स्पेल्स को शामिल करना और एलैबोरेट टूम्स का निर्माण, ये सब इस बिलीफ सिस्टम का हिस्सा थे। ममिफिकेशन प्रोसेस लंबी और कॉम्प्लेक्स थी, जिसे पूरा होने में लगभग 70 डेज लगते थे। इसमें रिचुअल और साइंस का कॉम्बिनेशन शामिल था। स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट्स हर स्टेप की देखरेख करते थे, बॉडी को अटमोस्ट केयर और रेवरेंस के साथ ट्रीट करते थे। स्टेप 1 में इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करना शामिल था, क्योंकि ये डिके के सबसे अधिक प्रोन थे। ब्रेन को एक हुक्ड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके नाक के माध्यम से निकाला जाता था। लिवर, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टिन्स को एब्डोमेन में एक इंसिजन के माध्यम से रिमूव किया जाता था। फिर इन ऑर्गन्स को धोया जाता था, सॉल्ट से सुखाया जाता था और लिनन में लपेटा जाता था। इन्हें कैनोपिक जार्स नामक स्पेशल कंटेनर्स में स्टोर किया जाता था, जिन्हें ममी के साथ दफनाया जाता था। सेक्शन 5 टूल्स ऑफ द ट्रेड। ममिफिकेशन में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। ममिफिकेशन प्रोसेस के लिए कई तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स और मटेरियल्स की जरूरत होती थी। ये टूल्स अक्सर ब्रॉन्ज या ऑब्सिडियन से बने होते थे। बॉडी को प्रिजर्व करने के डेलिकेट टास्क के लिए एसेंशियल थे। एक की टूल ब्रेन हुक था, जो एक लंबा पतला इंस्ट्रूमेंट था जिसका इस्तेमाल नाक के रास्ते ब्रेन को निकालने के लिए किया जाता था। एक और इंपॉर्टेंट टूल एम्बाल्मर्स नाइफ था, जिसका इस्तेमाल ऑर्गन रिमूवल के लिए एब्डोमेन में इंसिजन करने के लिए किया जाता था। प्रीस्ट इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करने के लिए स्पून्स और स्कूप्स का भी इस्तेमाल करते थे, और इंसिजन को बंद करने के लिए लॉन्ग नीडल्स और लिनन थ्रेड का इस्तेमाल करते थे। ये टूल्स इस्तेमाल किए गए नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के साथ एंशिएंट इजिप्शियंस द्वारा एनाटॉमी और प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 6 अनरैपिंग द सीक्रेट्स फेमस ममीज और उनकी कहानियां। सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हजारों ममीज अनअर्थ की है, जिनमें से हर एक एंशिएंट इजिप्शियन लाइफ और डेथ की एक यूनिक ग्लिम्स देती है। इनमें से कुछ ममीज पार्टिकुलरली फेमस हो गई हैं। उनकी स्टोरीज हमारी इमेजिनेशंस को मोहित कर लेती है। ऐसी ही एक ममी टूतनखामुन की है, जो बॉय किंग था, जिसने 1332 से 1323 बीसी तक इजिप्ट पर राज किया था। 1922 में खोजा गया टूतनखामुन का टूम काफी हद तक इंटैक्ट था, जिसमें ट्रेजर्स का वेल्थ था
और रॉयल बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। एक और फेमस ममी रामेसेस II की है, जो एक पावरफुल pharaoh था जिसने 66 इयर्स तक इजिप्ट पर राज किया था। रामेसेस II की ममी रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड है, जिससे साइंटिस्ट्स को उसके फिजिकल अपीयरेंस का स्टडी करने और यहां तक कि उसकी डेथ का कारण डिटरमिन करने की अनुमति मिलती है। सेक्शन 7 मिस्ट्रीज एंड क्यूरियोसिटीज, इनिग्मस को सुलझाना। इजिप्शियन ममीज की दुनिया मिस्ट्रीज के बिना नहीं है। कॉफिन्स पर अनएक्सप्लेन्ड मार्किंग्स से लेकर डेड के साथ दफनाई गई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स तक आज भी कई एनिग्मस हैं जो रिसर्चर्स को पजल करते हैं। ऐसा ही एक मिस्ट्री ममिफिकेशन प्रोसेस में रेसिन के यूज को लेकर है। जबकि हम जानते हैं कि रेसिन का इस्तेमाल बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता था, हाल ही की रिसर्च बताती है कि इसके प्रॉपर्टीज पहले की सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। एक और क्यूरियोसिटी, कुछ टूम्स में कर्स टैबलेट्स की प्रेजेंस है। ये टैबलेट्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर्सेस के साथ इंस्क्राइब्ड हैं, जिसने टूम को डिस्टर्ब किया था, जो एंशिएंट इजिप्शियंस के मैजिक की पावर में बिलीफ और डेड की प्रोटेक्ट करने की उनकी डिजायर को रिफ्लेक्ट करती है। सेक्शन 8 मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट ममीज, डेड से इंसाइट्स। मॉडर्न साइंस में एडवांसमेंट्स की बदौलत ममीज के स्टडी ने एक न्यू एरा में प्रवेश किया है। सीटी स्कैनिंग, डीएनए एनालिसिस और आइसोटॉपिक एनालिसिस जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट अब ममीज को बिना अनरैप किए उनसे इंफॉर्मेशन का वेल्थ अनकवर कर सकते हैं। सीटी स्कैन्स रिसर्चर्स को ममीज के 3 डायमेंशनल मॉडल्स क्रिएट करने की अनुमति देते हैं, जिससे उनकी बोन्स, टीथ और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स का पता चलता है। ये स्कैन्स डेथ के समय एज डिटरमिन करने, डिजीजेस की आइडेंटिफाई करने और यहां तक कि फेशियल फीचर्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद कर सकते हैं। ममीज का डीएनए एनालिसिस एंशिएंट इजिप्शियन जेनेटिक्स के बारे में इंसाइट्स प्रदान करता है, जिससे उनके एंसेस्ट्री, माइग्रेशन पैटर्न्स और डिजीजेस के प्रति ससेप्टिबिलिटी पर लाइट पड़ता है। बालों और हड्डियों का आइसोटॉपिक एनालिसिस डाइट, जियोग्राफिक ओरिजिन्स और यहां तक कि चाइल्डहुड हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इजिप्शियन ममीज की एंड्यूरिंग लेगेसी। इजिप्शियन ममीज, जो कभी मिस्ट्री में श्राउडेड थीं, आज भी हमें फैसिनेट और इंट्रीग करती हैं। वे एंशिएंट इजिप्शियंस के डेथ, आफ्टर लाइफ और बॉडी को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बिलीफ्स का टेस्टमेंट है। ममीज के स्टडी के माध्यम से हम एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। हम उनके मेडिकल प्रैक्टिसेस, उनके आर्टिस्टिक स्किल्स और कॉस्मोस के बारे में उनके बिलीफ्स के बारे में सीखते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम इन एंशिएंट टाइम कैप्सूल से और भी सीक्रेट्स के अनलॉक होने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ममीज का स्टडी डिस्कवरी का एक जर्नी है, जो इन इंडिविजुअल्स के धरती पर चलने के सदियों बाद भी हमें अमेज और इंस्पायर करता रहता है।